श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। देवर्षि नारद का भक्ति सूत्र। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र नामक ग्रंथ का प्रणयन, जिसे भी अनेक मनीषियों ने सातवें दार्शनिक ग्रंथ के रूप में मान्यता प्रदान की। इसलिए इस ग्रंथ के विषय में कुछ कहना आवश्यक होगा। ब्रह्मर्षि नारद ने भक्ति की परिभाषा करते हुए कहा, नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद्स्मरणे परम व्याकुलतेति। अर्थात समस्त कर्मों को श्री भगवान को अर्पित कर देना और उनकी क्षण मात्र विस्मृत से व्याकुल हो जाना ही भक्ति है। वस्तुतः जब तक श्री भगवान के प्रति समर्पण नहीं होता, तब तक भक्ति का प्रथम सोपान आरंभ नहीं होता और यह समर्पण स्मृति के रूप में प्रबल हो जाता है। जैसे हम अपने ही प्रिय पात्र का स्मरण सदैव रखने का प्रयास करते हैं तथा वह अनायास ही हमारी स्मृति का विषय रहता है, और क्षण मात्र भी यदि उससे विस्मृति होती है तो हमें व्याकुलता होगी। इसी प्रकार जब श्री भगवान के प्रति हमारा स्नेह हो जाता है तो उनकी विस्मृति से व्याकुलता हो जाती है। श्री गीता जी में भी इसी भाव को लेकर श्री भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्यचम मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामेवैस्यस्य संशय। अर्थात सभी समय में श्री भगवान का ही स्मरण करें, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें तथा श्री भगवान ने ही अपनी मन बुद्धि को अर्पण कर दें। ऐसा करने से निस्संदेह ही परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। समस्त समय में परमात्मा का स्मरण करने का आदेश क्षण मात्र स्मरण में व्याकुलता के समान है। सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर की स्थिति इस व्याकुलता से आगे की है। पहली स्थिति क्षण मात्र के स्मरण से व्याकुल होने की है और अंतिम स्थिति समस्त काल में परमात्मा के स्मरण की है। इसलिए श्री गीता जी का भाव विशिष्ट है। यत् प्राप्य न किंचित् वाच्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। साधक को जब भक्ति उपलब्ध हो जाती है तो वह संसार की किसी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता है, शोक नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, सांसारिक विषयों में रमता नहीं है और सांसारिक विषयों के प्रति उसमें उत्साह नहीं रहता है। देवर्षि नारद ने उस भक्त की व्याख्या की है जो भक्ति नामक तत्व को प्राप्त कर लेता है। भक्त में आकांक्षा, शोक और द्वेष का अभाव हो जाता है। सांसारिक विषयों के प्रति उसमें अनुराग नहीं रहता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। श्री गीता जी में कहा गया है और श्री भगवान ऐसे साधक को अपना प्रिय मानते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्या समे प्रिय। जो भक्त न तो हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा करता है, शुभ और अशुभ का जिसने परित्याग कर दिया है, ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है।
यह भक्त की संभाव की स्थिति है। जब संभाव उत्पन्न हो जाता है तो मनुष्य में हर्ष और विषाद, दुखों पर विचार का अभाव और आकांक्षा, सुख तथा असुख के बारे में चिंतन समाप्त हो जाता है। और जब तक रहता है तब तक वह भक्त नहीं है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय हो जाता है। भवतु निश्चय दाढ़्यादूर्ध्वं शास्त्र रक्षणम। भक्ति में दृढ़ता हो जाने पर शास्त्रों की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात शास्त्र का पालन करना चाहिए। हमारे जीवन में शास्त्र ही आधार हैं और शास्त्रों के आधार पर आचरण करने से मनुष्य का कल्याण होता है। जब शास्त्रों के आधार पर मनुष्य आचरण नहीं करता तो उसका हित नहीं होता है, वरन उसका अहित हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन का जो आधार है वह शास्त्र ही है। इसीलिए ब्रह्मर्षि नारद ने यह कहा कि भक्ति में दृढ़ता हो जाए तो शास्त्र का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार का भाव श्री गीता जी में दिया गया है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, कर्तव्य और अकर्तव्य के विनिश्चय में शास्त्र ही प्रमाण हैं। ऐसा समझकर तुम शास्त्रविद से निश्चित किए हुए कर्तव्य कर्मों का पालन करो। श्री भगवान का यह मत है कि मनुष्य को कभी भी शास्त्र में वर्णित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में वर्णित नियमों का उल्लंघन करता है उसे प्रतिकूल फल प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्त का यह कर्तव्य है कि वह शास्त्र विधि का अनुपालन करे। कस्तरति मायाम याह संगांस त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। ब्रह्मर्षि नारद ने यह कहा कि माया से कौन तरता है जो आसक्ति का परित्याग कर देता है। जो महापुरुषों की सेवा करता है और जो संसार के प्रति ममता विहीन हो जाता है, वस्तुतः जब तक संसार में आसक्ति रहती है तब तक बंधन रहता है, और जब आसक्ति समाप्त हो जाती है तो बंधन समाप्त हो जाता है। महापुरुषों की सेवा से तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे विद्यार्थी किसी विषय का अध्ययन करता है तो वह अपने गुरु की सेवा करता है, तब उसे उस विषय का ज्ञान होता है। उसी प्रकार अध्यात्म के मार्ग में महापुरुषों की सेवा से तत्व ज्ञान मिल जाता है। जब तक संसार में ममता रहती है तब तक संसार में मनुष्य भटकता है, क्योंकि जिन वस्तुओं और व्यक्तियों के प्रति ममता रहती है उन्हीं के सुख के लिए कार्य होता है, और जब ममता समाप्त हो जाती है तो परमात्मा के प्रति स्नेह रहता है। ऐसा ही एक भाव श्री गीता जी में दिया गया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। श्री भगवान ने कहा कि जो भक्त सम्मान, मोह और आसक्ति रूप दूसरों से निवृत्त हो गया है, जिसकी अध्यात्म में निरंतर स्थिति है और सांसारिक कामनाओं से निवृत्त हो गया है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से विमुख हो गया है, ऐसा विद्वान पुरुष
उस अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। उपर्युक्त श्लोक में निर्माण मोहापद है, वह मोह से निवृत्त होने का है। जित संग दोषा जो पद है वह आसक्त से रहित होने का है। मोह से निवृत्ति और आसक्त से निवृत्ति मनुष्य को साधना की ओर ले जाती है, और जब तक यह रहती है तब तक मनुष्य साधक नहीं हो सकता। माया से तरने का अभिप्राय है अविनाशी परम पद को प्राप्त कर लेना, और बिना माया के पार जाए उस पद की प्राप्ति नहीं होती। वह पद ही माया के संजाल से तथा उसके प्रभाव से परे है। श्री गीता जी का मत है कि जो श्री भगवान का एकमात्र भजन करते हैं वे ही इस माया से पार चले जाते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।